राजस्थान की राजनीति में जब भी बात बीजेपी की होगी तो वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जब बात मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो रही हो तो बार बार वसुंधरा राजे खुद को रेस में लेकर आ ही जाती हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है, मध्य प्रदेश में भी तस्वीर साफ है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी आला कमान फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही जब राजस्थान में चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ था तब तो बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा को किनारे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वसुंधरा को तस्वीर में आगे लाना पड़ा। जिस वसुंधरा को पीएम मोदी की सभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में उन्हीं के ज्यादातर समर्थकों को टिकट दिया गया। वजह साफ थी कि वसुंधरा की बात नहीं मानी गई और उन्होंने बागी तेवर अपना लिए तो पार्टी के लिए चुनाव जीतने में मुश्किल हो सकती थी। अपनी बात मनवाने के लिए वसुंधरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। ये बात आला कमान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। खुद मोदी शाह भी वसुंधरा की इस आदत को अच्छी तरह से जानते हैं और यही एक बड़ी वजह भी है वसुंधरा और दिल्ली के बीच की दूरी की। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा ने आला कमान से अपनी बात मनवाने के लिए एक एक कदम रणनीति के तहत चला है। आपको याद होगा कि नतीजे आते ही वसुंधरा के घर विधायकों का तांता लगना शुरू हो गया था। हालांकि सबकी नजर दिल्ली पर टिकी थी कि वहां से क्या फैसला होता है, लेकिन इस बात को भांपते हुए वसुंधरा दिल्ली भी पहुंच गई और एक बार फिर वहां डेरा डाल दिया। और जब दिल्ली से लौटी तो उनके घर एक बार फिर विधायक मिलने के लिए पहुंचने लगे। हालांकि वसुंधरा पहले भी ऐसा कर चुकी हैं और वसुंधरा अपनी जिद मनवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। ये बात आला कमान भी जानता है। हालांकि विधायकों के बाड़े बंदे की खबर आने पर उन पर सवाल जरूर उठे, क्योंकि इसमें नाम बेटे दुष्यंत का आया तो लगा कि इससे उन्हें झटका जरूर लग सकता है। लेकिन जिस तरह वसुंधरा अभी भी मजबूती से दावेदारी कर रही हैं, उससे लगता है कि आला कमान को कुछ सफाई उनकी तरफ से दी गई है और शायद उनकी बात सुनी गई है। देखिए, आपको याद होगा अशोक परनामी का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद जब दिल्ली से गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो वसुंधरा ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था और शेखावत को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। ऐसा ही वो 2008 में भी कर चुके हैं, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से हटने के लिए राजनाथ सिंह ने उन्हें कहा था, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही थी। लेकिन उन्हें हटना पड़ा और जैसे ही गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो वापस एलओपी बन गए। तो इन सब बातों पर अगर गौर करें तो साफ लगता है कि वसुंधरा ने दिल्ली आला कमान की मुश्किलें तो बढ़ा रखी है। जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि राजस्थान में इस बार आला कमान बदलाव के मूड में है, लेकिन वसुंधरा ने हार नहीं मानी और अभी भी मैदान में डटी हुई है। सत्ता के गलियारों में कई बार चर्चा में उनका नाम ऊपर आ जाता है, फिर नीचे खिसक जाता है, लेकिन ये तो साफ है कि या तो आला कमान वसुंधरा को सीएम बनाए या बदले में उन्हें कोई ऐसा वादा मिले जिससे वो मान जाए, तब तो बात बन सकती है। क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है और आला कमान ये जानता है कि अगर बात अभी गड़बड़ हुई तो लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।